ये थोड़ी डालूंगा इस चैनल पे, है डालूंगा क्या? बच्चे मान के जो स्क्रॉल कर रहे हैं और मैं डाल, वो पढ़ रहे हैं, मम्मी उसकी बगल में और बात हो रही है। हेलो गाइस, मैं हूं वासु और आज है लाइफ ऑफ टीचर का डे 3। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफ ऑफ अ टीचर के डे 3 में। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बच्चों के साथ कुछ खूबसूरत सफ़र, मज़ेदार बातों को बताने वाला हूं। रोज़ की तरह आज भी सफ़र वही है, रास्ते वही हैं, वही धूप, वही नज़ारे, बस पर आज दिमाग में सिर्फ सिलेबस नहीं, यादें चल रही है। टीचर्स बनना आसान नहीं होता, पर जब पहली बार कोई बच्चा आपको सर या गुरुजी कहता है तब लगता है हाँ कुछ सही कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें जो मोटिवेट करता है उस कुछ स्टोरी को आपके साथ हम साझा करने वाले हैं और हम आपको उसी रास्ते, हमारा सफ़र वही है, सेम सफ़र है, उसी में हम आपको बताने वाले हैं। मुझे आज भी याद है मेरी पहली क्लास, हाथ थोड़े काँप रहे थे, पैर काँप रहा था, आवाज़ पूरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बच्चे बेंच पर बैठे, कुछ बच्चे, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई डर के मारे बुक के पीछे छुपा हुआ था। उस दिन मुझे समझ आया टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, टीचर का काम होता है उम्मीद जगाना। मार्क बाद में आते हैं पर कॉन्फिडेंस उसी दिन पैदा होता है। आज जब मैं अपने स्टूडेंट को देखता हूँ तो लगता है हर बच्चा मुझे मेरी पहली क्लास को याद दिलाता है। कुछ शोर मचाते हैं, कुछ चुप रहते हैं, पर हर बच्चा अपनी जगह स्पेशल होता है। दोस्तों, हमारी क्लास स्कूल अब आने वाली है। स्टोरी स्कूल से निकलने के बाद हम बताएंगे दूसरी स्कूल पहुंचने के रास्ते में। दोस्तों, हमारी यहाँ पर भी क्लास ख़त्म हो गई है। अब चलते हैं हम दूसरी स्कूल और आगे की स्टोरी बताते हैं। हम अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, बट हमारी स्टोरी अभी जारी है। दोस्तों, बच्चों का क्लास ख़त्म होने के बाद उनका थैंक यू भी हमारे लाइफ में बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होता है। टीचर बनना पैशन का डिसीज़न नहीं होता, ये दिल का एक डिसीज़न होता है। थकान होती है, पर जब कोई बच्चा प्रोग्रेस करता है तो सारी थकान ख़त्म हो जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी के अलावा हमें बच्चों के रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपनी दूसरी स्कूल। यहाँ पर 1 घंटे की क्लास लेने के बाद दोस्तों अब बज रहे हैं 11:30। हमारी स्टोरी अभी भी जारी है। अभी फोन गिरा भयंकर, ऐसे में आईफोन रहता तो। दोस्तों, यहाँ पर भी हमारी क्लास हो गई ख़त्म और यहाँ पर बच्चे हमें कह रहे थे कि सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो आप आईफोन ले लें। और इनको मैं कैसे बताऊं कि आईफोन के लिए पैसे चाहिए, और जैसे मैं हेलमेट में लगाता हूं वैसे कोई भी छीन के चल रहा, दुख तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, मैं क्लास में एक दिन क्लास में घुसा, 30-35 आंखें मुझे घूर रही थी। किसी के चेहरे पर सवाल था, किसी के पर डर, किसी ने मुस्कुराया और मेरा हाथ चौक पकड़ते हुए कांप रहे थे, पर मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उसके बाद हमने कुछ टॉपिक उठाए और उसको कुछ एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद मैंने बच्चों का एक्सप्रेशन देखा, जिनमें से कई बच्चे तो बस हमें थे, पता नहीं किस हिसाब से, मुझे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था। बट मैंने पूछा किसी को कोई डाउट है, पूरी क्लास शांत। तब एक बच्चा धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने बोला, सर आप दोबारा समझा सकते हो। दोस्तों, मेरी तीसरी जगह में यहाँ पर क्लास लेने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, जब उसने मुझे पूछा सर आप दोबारा बता सकते हैं, जिसने मुझे टीचर बना दिया, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। मैंने उसे अलग तरीके से समझाया, सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जांपल से। क्लास के बाद उस बच्चे ने मेरे पास आकर, दोस्तों मैं सही बताऊं, उस दिन पहली बार कईयों को इस स्टोरी के बारे में बताया। उस दिन मुझे समझ आया टीचर का, मुझे याद है मैं उस दिन घर आकर डर कम करना, बहुत देर तक सोया नहीं। पर दोस्तों, टीचर हूँ, कहना पड़ेगा। मैं वो एक बच्चा मुझे फिर याद दिला देता है, मेहनत ज़्यादा, कभी सेल्फ डाउट, कभी शोर मचाता मैं, पर उनके भी कुछ सपने होते हैं। हर बच्चे टीचर का काम है मुझे सपनों को सही डायरेक्शन देना। याद रखना, आपका एक सर
समझ आ गया टीचर के लिए अवार्ड होता है। हम इस दोस्तों थोड़ी देर आराम के बाद मैं निकल गया एक्स्ट्रा क्लास के लिए, वहाँ से फिर मुझे जाना है अपनी कोचिंग जो नई याद रखें जो स्ट्रगल कर रहे हैं। यदि अगर आपके कहना चाहता हूँ तो लाइक पहली याद कभी मत जरूर करें और अपने स्टूडेंट के बारे में बताएं। मिलते हैं डे 4 में एक नई कहानी के साथ। जय गुरु, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट।